प्लीज पढ़ना, ये आप नोट्स में से भी लिख सकते हैं, यहाँ से मैंने आपको समझा भी दिया है, मैटर मिल जाएगा, पहले समझ लीजिए। वेरिएशन का मतलब क्या है? इसमें एक सिंगल पेरेंट है, सुधीर सबको बोला है ना? ओके, सिंगल पेरेंट है, अमीबा स्प्लिट हो जाएगा, दो में टूट जाएगा। तो इसका जो डीएनए था, जैसे ये बाहर से अंदर से दिख रहा था, आपके फीचर्स को डिसाइड कौन करता है? आपका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। यस, तो यहाँ पे एक ही डीएनए, इसका पहले मान लीजिए इसके पास 10 क्रोमोसोम थे, कितने थे? 10। अब ये दो डॉटर बनाएगा तो यहाँ पे पहले इसको कितना बनाने पड़ेंगे क्रोमोसोम? डबलिंग होगी जेनेटिक मटेरियल की। अब ये 20 बनाएगा तो 10 इसमें डाल देगा, 10। वेरिएशन का मतलब है डिफरेंसेस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर। सिंगल पेरेंट है, क्या कोई बाहर से कोई दूसरा सेल जेनेटिक मटेरियल या डीएनए लेके आया? क्या लेके आया कोई? आपसे बैठे रहे तो फिर मैं वही बात डिफाइन कर देती हूँ। वेरिएशन आर डिफरेंसेस, दैट्स इट। व्हाई यू आर नॉट ओपनिंग योर माउथ? एक ही नेम्ड एज डिफरेंसेस। व्हाट? डिफरेंसेस। अगर आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, आपको एक साइज में, एक कलर में, एक ही डिजाइन में एक टी शर्ट दिखाए, तो आप क्या कहेंगे कि उस शॉप पे वैरायटी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन दो पेरेंट कर रहे हैं, सिंगल पेरेंट? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, वो पहले अपने जेनेटिक मटेरियल को डबल करेगा। ये कुछ ऐसे ही है, एक बंदे के पास अगर नोट है, ऐसे कोई दूसरा अगर स्टूडेंट हेल्प लेता है, तो क्या ये अपने नोट्स के बीच में से हो भी सकता है? आपको देख के तो लग रहा है, ये देख लो, ये देख लो। यस, पहले आप उसकी फोटोकॉपी कराएंगे। तो ऐसे ही जब भी रिप्रोडक्शन होता है, हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जायदाद नहीं देनी है, अपना डीएनए देना है, ताकि जैसा डीएनए होगा वैसा ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद सेल बनाते जाएंगे। 9 महीने में उसी डीएनए को पढ़ा जाता है। 46 क्रोमोसोम डिसाइड करेंगे कहाँ आपका स्कल लगेगा, कितना ब्लड होगा, कहाँ हार्ट रखना है, कहाँ किडनी, कितनी लेयर बनेगी स्किन में। एक कॉन्ट्रैक्टर जब बिल्डिंग बनाता है, उससे पहले उसका मैप आता है। वो किसी से नहीं पूछेगा, जितने बाय जितना, वो बोलते हैं ना दिस बाय दिस, जितने फुट का कमरा है, कहीं पे कितनी विंडोज लगेंगी, कितनी स्टेयर्स, कितना स्पेस का कॉरिडोर छोड़ना है, वो फिर नहीं पूछेगा। उसको पढ़ना आता है, उसी के अकॉर्डिंग बिल्डिंग रेडी करके वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेगा। यस, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का इंफॉर्मेशन इसमें होती है डीएनए। तो डीएनए पहले क्या होता है? डबल, फिर नेक्स्ट में डाल दिया जाता है। यहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व था, तो डीएनए किसी का मिक्स हुआ? तो इसीलिए यहाँ पे वेरिएशन आती नहीं है। जैसा पेरेंट था बिल्कुल वैसा ही उसकी नेक्स्ट जनरेशन में डॉटर सेल देखने को मिलेंगे, कोई भी चेंज नहीं। इज दिस क्लियर? यस मैम। और यहाँ पे दो पेरेंट हैं, तो दो डीएनए मिल रहे हैं, एक स्पर्म से, एक ओवम से। अगेन आई एम टेलिंग, एक स्पर्म, एक ओवम। इट इज हैविंग डिफरेंट डीएनए, इट इज हैविंग डिफरेंट डीएनए। और तब ये जब जाइगोट बनाएंगे फ्यूज होके, सो वेरिएशन विल बी देयर और नॉट देयर? आपके कुछ फीचर आपके फादर जैसे होंगे, कुछ आपकी मदर जैसे होंगे, क्योंकि अब क्रोमोसोम दो अलग अलग पेरेंट से आए। इज दिस क्लियर? आई एम टेकिंग योर डाउट। तो वेरिएशन किस में आएंगी, सेक्सुअल में या असेक्सुअल में? सेक्सुअल में, क्योंकि पेरेंट एक ही होता है, डीएनए उसी का ही कॉपी होके नेक्स्ट जनरेशन में गया है, कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जैसा पेरेंट था वैसे ही डॉटर सेल या नेक्स्ट जनरेशन होगा। अब बताइए अभिनव। यस, पेरेंट है, ठीक है, उसमें जो बच्चा होता है वो पेरेंट है नहीं, और डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस पार्ट में है। अब मैं टैटू करा लूँ तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में क्या टैटू जाएगा? अगर एक्सीडेंट हो जाए, फिंगर्स का कई बार हो जाता है, लेग काटी पड़ जाती है, बेटा ये सेल सोमैटिक सेल होते हैं। आपकी लेग का रिप्रोडक्शन का लेना देना क्या है? गैमीट्स आपके स्कॉटम के अंदर जो टेस्टिस हैं वहाँ पे बन रहे हैं, और जो आप फीमेल में ट्रांसफर करेंगे वो आपकी लेग के सेल्स नहीं होंगे, वो क्या होंगे? आपके स्पर्म। तो इनकी इंफॉर्मेशन क्या फीमेल में जा रही है? इंफॉर्मेशन लेके कौन गया? स्पर्म। तो इससे
इज दिस क्लियर? पोटैटो में कहीं पे भी अगर क्या कराती हूँ, इंस्पेक्ट करा लेती हूँ, तो मेरे जो सेल्स इन्वॉल्व है, जैसे गर्ल्स पियर्सिंग कराती हैं, ना जाने कितने सालों से हम कराते हुए आ रहे हैं, क्या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेड जाता है? जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपके जीन्स में पहुंच गई, जैसे एड्स में होता है, कैंसर में होता है, मेंटल रिटार्डेशन की कई सारी वैरायटीज होती हैं, तो वो आपके डीएनए में है, डीएनए स्पर्म में भी जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, तो वो डिजीज आगे पास ऑन होगा ही होगा। गॉट इट? ये सेल अलग हैं और स्पर्म अलग होते हैं। स्पर्म में अगर कोई इंफॉर्मेशन चली गई तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा। इज दिस क्लियर? टाइप्स क्लियर हो गए सबको? यस मैम। डीएनए की कॉपी क्यों करना जरूरी है? यस? अब आ जाते हैं वेरिएशन पे। लिसन प्लीज, डू नॉट टॉक, मेंटेन योर फोकस। ये वेरिएशन क्यों जरूरी है? अगर वेरिएशन नहीं होती, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं, तो आपको इतनी सारी वैरायटी आम की, पल्सेस की, गेहूं की या डॉग की, काऊ की देखने को मिलती। ये सारी क्या है? जेनेटिक वेरिएशन। क्या है? जेनेटिक वेरिएशन। एक डॉग दूसरी ब्रीड का है, फीमेल दूसरी ब्रीड से आ जाती है, तो ऐसे क्या आती है? वेरिएशन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड वेरिएशन। 4 टाइप के डॉग होते हैं, एक टाइप का मस्कीटो होता है, एक टाइप का बफेलो या एक टाइप की जामुन से हम काम चला रहे थे। आपको पता है इंडिया में मैंगो की कितनी वैरायटी है? आपका नाम क्या है? विवेक। 4-5 तो आपको रोहतक में इजीली देखने को मिल जाएंगे। वी आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली, क्या हम कहें, मोर देन 1000 टाइप ऑफ मैंगोज आर जस्ट फाउंड इन इंडिया। प्राइस में ये नंबर कहाँ चला जाएगा? Will you stop saying these useless lines? Just listen here. If you keep on behaving like this, I won't be telling any extra. और फिर स्पीड देखते रह जाते। जो मैं यहाँ पे रुक के इतनी पेस मेंटेन किए हुए हो, चलो भाई हमारे पास टाइम ज़्यादा है, पूरा चैप्टर रिवाइज कर दे, बट यू गाइस हैव नथिंग टू डू विद दैट। जैसे आप 4 साल पहले थे वैसे ही आप हो, और 2 साल में आप निकल भी जाओगे। वेरी नाइस। पागल हो आपके पेरेंट्स हैं जो आप पे लाखों पैसा खर्च करके जा चुके है ना? किसमें हिम्मत है जो हमें चेंज कर ले? सिर्फ आप ही चेंज हो सकते हैं। और एक लाइन बोलने का ये मतलब है आपने अपने साइड वाले को भी डिस्टर्ब कर दिया, जिसने सुनी उसका भी माइंड, और वो यूजलेस है। आपको चुप नहीं करेंगे, आपके साथ 10 और जरूर लेंगे। फाइन। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल्स दे रही थी, वी आर हैविंग मोर देन 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो इन इंडिया। वेरिएशन धीरे धीरे, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, आज हम ह्यूमन बीइंग है, अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, तो आगे कौन हमसे सुपीरियर क्रीचर आएगा? So who will be the ancestor? We will be the ancestor. और ये अगर डीएनए दूसरे स्पीसीज के मैच नहीं होंगे तो वेरिएशन भी नहीं आती। आज डायनासोर नहीं है यहाँ पे, उसके जो फीचर्स थे वो चेंजिंग अर्थ पे अडेप्ट नहीं हो पाए। हमें जो अडेप्टेशन आती है टाइम के साथ, वो किसके कारण आती है? वेरिएशन। तो वेरिएशंस आर नेसेसरी। ह्यूमन बीइंग में चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, जापान, कनाडा, हम 99.9% सेम हैं, बस हमारी लैंग्वेज, फीचर, हाइट अलग अलग है, अंदर से फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम है। इज दिस क्लियर? आप डीएनए इसमें से निकाल लीजिए, एक साइबेरिया में बैठा है या कनाडा में बैठा, उससे निकाल लीजिए। 99.9% जीन एक जैसे, क्योंकि जैसी किडनी इसके काम कर रही है, वहाँ पे भी किडनी वैसे ही काम कर रही है। और इसीलिए एक वायरस ने सबका हाल ये कर रखा है। क्या हमें कोई वेरिएशन है? होमो सैपियन सिर्फ और सिर्फ पूरी अर्थ पे एक स्पीसीज पाई जाती है इंसान की। अगर कल वायरस से भी कोई स्ट्रॉन्ग डिजीज आ जाती है, सब मरेंगे और एक साथ मरेंगे। और जहाँ पे आपको वैरायटी देखने को मिलती है, चावल में, डॉग्स में, बफेलो में, जामुन में, किसी पल्सेस में, सीरियल्स में, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बारिश आ रही है या फिर सनलाइट 3 दिन के लिए अवेलेबल नहीं हुई है, मान लीजिए जैसे 1000 मैंगो थे, 50 उसमें से खत्म हो गए या 200 खत्म हो गए, कुछ तो बचेंगे जिनका डीएनए अलग था। यस और नो? दिस इज ऑर्गेनिज्म। अगर इसकी कोई वेरिएशन है ही नहीं, जेनेटिकली सेम है, तो कोई
भी अगर प्रॉब्लम आएगी ये जाएगा, और अगर इसकी ए बी सी और ऐसे करके वेरिएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर अर्थ पे कोई प्रॉब्लम आई, वायरस आया या टेम्परेचर में डिफरेंस हो गया, मान लीजिए ए चला गया सी, बी है, डी, ई और एफ, ये तो बच जाएंगे। तो इसीलिए एक स्पीसीज का अर्थ पे सर्वाइवल कौन डिसाइड करता है, जितनी वेरिएशन होंगी वो अर्थ पे लंबे टाइम तक के लिए सर्वाइव करेगा। जिसमें वेरिएशन नहीं है उसके एक्सटेंट होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, एक ही टाइप के स्पीसीज है पूरी अर्थ पे, अगर कुछ हो गया तो सबको इक्वली इफेक्ट करेगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो अमेरिका वाले हो या ब्रिटेन वाले हो, तो वायरस जैसा हमारी बॉडी पे असर डालेगा वैसे उनकी बॉडी पे असर डालेगा, बिकॉज होमो सैपियन इज अ सिंगल स्पीसीज ऑन द अर्थ। समझ में आ गई वेरिएशन की इंपॉर्टेंस? किसमें हेल्प करती है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और ये स्पीसीज क्यों चाहिए? फॉर द सर्वाइवल। ज्यादा स्पीसीज ज्यादा सर्वाइविंग के रेट होते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है ओसेक्सुअल के, बाइनरी फिजन किसमें होता है? अमीबा। लेसन यार इतना तो सबको पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। सबसे पहले बाइनरी फिजन स्टार्ट होता है डीएनए से। डीएनए अपने आप ही क्या बनाता है? तो आपको नहीं लगता न्यूक्लियस का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा? तो सबसे पहले स्प्लिट कौन होगा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की स्प्लिट होने को बोलते हैं क्रायोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? क्रायोकाइनेसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाद में स्प्लिट होगी, पहले कौन स्प्लिट होगा? और धीरे धीरे ये क्लीवेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाती जाएगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्लीवेज आ गया है। अब पहले साइटोप्लाज्म देखो कॉमन था, अब होगी किसकी सेपरेशन? साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म की सेपरेशन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। क्रायो, प्रोकैरियोटिक, ईकैरियोटिक 9th में किए थे। तो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं कैरियन। तो न्यूक्लियस की स्प्लिटिंग को कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की स्प्लिटिंग को who will be occurring firstly, साइटो और कैरियो? कैरियो। फर्स्टली सेकेंडली। इसके बाद दो डॉटर सेल बन जाती हैं और ये बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी कि नहीं होंगी? जेनेटिकली की और फिजियोलॉजी, बाहर से भी और डीएनए से भी, और सेम चीज को हम बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन। तो बाइनरी फिजन समझ में आ गया? बाय का मतलब कितना होता है? 2। फिजन टू स्प्लिट। तो एक पेरेंट कितनी जनरेशन को प्रोड्यूस कर देता है? 2। दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज बाइनरी फिजन। फ्यूजन टू ऐड ऑन समथिंग, फिजन टू स्प्लिट। ओके, आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म दो एंड पे चला जाता है, बल्कि होने के बाद ही क्लीवेज बनता है। तो हु विल बी गोइंग फर्स्टली? साइटोप्लाज्म पहले क्या था? एक साथ था। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कुछ नहीं किया है। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। आधा इस साइड चला जाएगा, बल्कि नहीं हो जाएगी। इट इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। आप पूरा बलून जिसमें एयर फिल है प्रेशराइज करके एक साइड एयर को धकेल दोगे तो वो वहां से फ्लैटन होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे साइटोप्लाज्म जब दो कॉर्नर पे चला जाता है तब ये बल्ज बनता है, बीच में से प्रेशर कम है ये पिचक जाती है। गॉट इट? बच्चों के पास पुराने बुक है वो इसकी साइड में से कोई अगर ड्राइंग ले सकते हैं पेंसिल से बना लेंगे, नहीं अगर आपको बनानी है तो पिक ले लेना। दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेशमेनिया 9th में किया था पैथोजन में। स्लीपिंग सिकनेस याद आया? लेशमेनिया। बॉयज प्लीज मेंटेन साइलेंस। तो ये भी बाइनरी फिजन करता है। In amoeba, it can split from any plane like this or that. इसमें कोई भी प्लेन डिसाइड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। लेकिन लेशमेनिया हमेशा वर्टिकल
करता है. दिस इज द मेन डिफरेंस. गॉट इट? Binary fission in amoeba and leishmania. हाथ पीछे. सीरियस कंडीशन है बेटा. इट इज नॉट इवन अ सिंगल मिनट और मुझे 3 बार इसको बोलना पड़ेगा. हाथ पीछे. बाइनरी फिशन लेशमेनिया अमीबा दोनों कर रहे हैं. लास्ट गर्ल बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है? Sit down and enjoy yourself. You also. हैं? हाँ, मैं जाके फिर